नमस्कार। चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करते हैं। जेन येगर की हाउ टू फिनिश एवरीथिंग यू स्टार्ट। देखते हैं कि ये किताब अधूरे कामों को पूरा करने का आखिर क्या राज बताती है। अच्छा, कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अधूरे कामों का एक पहाड़ सा बन गया है? मतलब चारों तरफ प्रोजेक्ट्स तो शुरू कर दिए हैं, लेकिन उनमें से कोई भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा। और जानते हैं, ये सिर्फ एक दो लोगों की कहानी नहीं है। किताब इसे एक नाम देती है, द अनफिनिश्ड एपिडेमिक, यानी एक अधूरी महामारी। ये आज के ज़माने की एक ऐसी चुनौती है जहां हम जोश जोश में शुरुआत तो कर देते हैं, पर अंत अक्सर अधूरा ही रह जाता है। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले तो समझेंगे कि ये अधूरी महामारी आखिर है क्या। फिर हम उस खास सिस्टम की बात करेंगे जो ये किताब देती है। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि भई इसमें कुछ कमियां तो नहीं है। और आखिर में हम इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि ये किताब असल में किन लोगों के लिए बनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला कदम होता है उसे पहचानना, उसे एक नाम देना। और ये किताब भी यही कहती है कि जब तक हम इस अधूरी महामारी को एक असली समस्या नहीं मानेंगे, तब तक हम इससे लड़ भी नहीं सकते। तो फिर ये किताब है क्या? देखिए, ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है। ये एक तरह की टूल किट है, एक प्रैक्टिकल गाइड जो खास तौर पर इसी चीज के लिए डिजाइन की गई है कि शुरू किए हुए काम को अंजाम तक कैसे पहुंचाया जाए, जिसे हम फॉलो थ्रू कहते हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इस किताब में ऐसा खास क्या है जो वाकई काम करता है? तो इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है एक स्ट्रक्चर्ड फिनिशिंग सिस्टम। चलिए जरा करीब से देखते हैं कि ये सिस्टम आखिर है क्या। इस किताब की कुछ खास ताकतों की बात करें तो पहली चीज, ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड मेथड देती है। दूसरी, इसमें बहुत सारी प्रैक्टिकल वर्कशीट्स और एक्सरसाइज हैं जो सलाह को सीधे एक्शन में बदल देती हैं। और सबसे अच्छी बात, इसकी भाषा बहुत ही आसान है, कोई भी इसे आराम से समझ सकता है। इस पूरी किताब का जो कोर है, जो दिल है, वो है इसका FINISH सिस्टम। ये एक 6 स्टेप का फ्रेमवर्क है जो अधूरे कामों के उस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का एक साफ रास्ता दिखाता है। और ये सिर्फ हवा में दी गई सलाह नहीं है। जैसा कि एक रिव्यूअर ने बहुत अच्छी बात कही है कि इसमें जो एक्सरसाइज और वर्कशीट्स हैं, उनसे फौरन पता चल जाता है कि फोकस कहाँ करना है, कहाँ कॉन्फिडेंस की कमी है और चीज़ें गलत कहाँ हो रही हैं। इससे पता चलता है कि ये किताब कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो एक ईमानदार रिव्यू के लिए ये भी ज़रूरी है कि हम देखें कि इस किताब में क्या कुछ कमियां हैं या किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ये किताब क्या करना है बताने में तो ज़बरदस्त है। मतलब आपको एक्शन प्लान, फ्रेमवर्क, एक्सरसाइज सब मिलेगा। लेकिन अगर कोई इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है कि मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ, मतलब इसके पीछे की गहरी साइकोलॉजी क्या है, तो शायद थोड़ी निराशा हाथ लगे। कुछ और बातें भी हैं जिनका जिक्र ज़रूरी है। कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ हिस्से थोड़े रेपिटेटिव हैं, मतलब बातें दोहराई जा रही हैं। और हाँ, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसके टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए सेल्फ डिसिप्लिन तो चाहिए ही होगा। कभी-कभी सब कुछ खत्म करो वाला आइडिया थोड़ा भारी भी लग सकता है। और सीधी सी बात है, फ़ायदा तभी होगा जब इन तरीकों पर वाकई में काम किया जाएगा। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? द फाइनल वर्डिक्ट। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये किताब किन लोगों के लिए सही है। चलिए, इसे और आसान बनाते हैं। ये किताब किन लोगों के लिए बिल्कुल सही है? उन लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट्स पूरा करने में स्ट्रगल करते हैं और उन्हें एक्शन लेने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स चाहिए। और किन के लिए ये शायद उतनी कारगर ना हो? उन लोगों के लिए जो मोटिवेशन के पीछे की गहरी साइकोलॉजी समझना चाहते हैं, या जो सोचते हैं कि बिना मेहनत के कोई बड़ा बदलाव आ जाएगा। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि जो लोग अपनी फॉलो थ्रू की आदत पर सच में काम करने के लिए तैयार हैं, उनके लिए ये किताब एक बहुत ही सॉलिड, एक बहुत ही असरदार रोड मैप है। सीधी बात है, ये आपको औजार देती है, कोई जादू नहीं। और अब जाते जाते एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। अपनी जिंदगी में वो कौन सा एक प्रोजेक्ट है, वो कौन सा एक अधूरा काम है जिसे अगर सबसे पहले पूरा कर लिया जाए तो शायद सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव बदलाव आ सकता है।